So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is class 10 surface area and volume exercise 13.2. मैंने इसका 13.1 का वीडियो पूरा आपको बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है, आप वहां जाकर उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब मैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, बोला एक सॉलिड है जो कि कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, बोला कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर उसको रखा गया है, विथ बोथ दियर रेडियस बीइंग इक्वल, बोला दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और बोला उसकी जो हाइट है वो कोन के रेडियस इसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, कोन का जो हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, बोला इसका वॉल्यूम निकालिए किसके टर्म में, पाई के टर्म में। तो चलिए पहले इसका फिगर बनाता हूँ। बोला क्या कि एक इस हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन को इन्वर्टेड किया, यानी इसके ऊपर एक कोन को कुछ इस तरह से रखा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको बोला क्या कि इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है आपको 1 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। अभी कहा जा रहा है कि जो स्फेयर की रेडियस है वो कोन के हाइट के बराबर है, तो वो क्या है कोन के हाइट के, तो ये भी आपका क्या हो गया 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड कोन दोनों क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन दैट, आपको गिवन क्या किया है, गिवन दिया किया है कि हाइट ऑफ अ कोन, हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, या रेडियस ऑफ क्या हो गया आपका स्फेयर बोलिए या फिर कोन ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ऑफ स्फेयर। सो आपका क्या हो गया, जो हाइट था वो h इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको सबसे पहली बात इसकी वॉल्यूम निकालने बोल रही है। वॉल्यूम मतलब इसका जो वॉल्यूम निकालना है वो किसके, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है। वॉल्यूम जो निकालना है वो किसके टर्म में निकालना है, वो पाई के रूप में निकालना है, यानी पाई के फॉर्म में निकालना है। तो मैं उसे वॉल्यूम को आपको बनाकर दिखा देता हूँ, उस अनुसार से आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्ट मैं हमेशा 13.1 का भी मैंने जो क्वेश्चंस बनाया उसको मैंने डायरेक्ट बनाने की कोशिश की है, आप भी उसी तरह से बनाने की कोशिश करिएगा जिससे कि आपको आसान हो सकती है। सबसे पहली बात मुझे क्या वॉल्यूम निकालनी है, इस टोटल की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है आपका उसका वॉल्यूम। इसमें क्या क्या पार्ट, इसमें दो पार्ट है, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो इसमें दो हो जाएंगे वॉल्यूम, क्या हो जाएंगे आपके, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो फिर क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये जो होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये होते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो टर्म कॉमन है, यानी दोनों में 1/3 अवेलेबल है, 1/3 पाई भी अवेलेबल है एंड आर स्क्वायर भी अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या हो गया एच, देखिए 1/3 था, 1 यहाँ 3 है तो 3 बाहर आ गया, पाई है पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ आर 3 को है, यहाँ आर 2 है, तो एक 2 आर को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर एच बच गया एंड प्लस यहाँ पर 2 एंड आर बच गए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3 पाई की जो वैल्यू है 22/7 और आर जो थी वो मेरा 1 × 1 है, एच जो है वो मेरा 1 है एंड प्लस 2 × 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ इस तरह से निकलेंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू हो जाएगा 1 + 2 3, देन 3 3 कट आउट हो गए, इज इक्वल टू 22/7। 22/7 को हम पाई के रूप में लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर पाई के फॉर्म में ही देना था, तो क्या हो गया आपका पाई का वैल्यू यहाँ पर ये निकल गया। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पाई के वैल्यू को बैठाना जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट बैठा के भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिना बैठाए भी इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके आपको दिखा सकते थे, बट यहाँ पे मैंने पुट करके बनाया, सो इसका वैल्यू क्या निकल गया, पाई निकल गया, 22/7 निकला, सो वैल्यू पाई हो गया। अब मैंने दूसरे क्वेश्चंस को भी यहाँ लिख लिया है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्या
यहाँ कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि रैचेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप। बोला कि एक लड़का है जिसका नाम रैचेल है, वो क्या करता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो एक मॉडल बनाता है लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स। बोला कि एक सिलेंडर बनाता है जिसपे 2 कोन्स है अटैच्ड एट इट्स 2 एंड। बोला कि एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह से एक सिलेंडर था। बोला कि इस सिलेंडर के दोनों जो इंड है, ये जो दोनों इंड है, इस दोनों इंड के ऊपर 2 कोन लगाया गया है। कुछ इस तरह से ये एक शेप बना है जिसमें कि दोनों इंड के ऊपर क्या किया, वो एक कोन दोनों के ऊपर लगा दिया है। एंड 2 इंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, और किसका एल्यूमिनियम शीट्स का यूज करके वो बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। बोला इसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है आपको 12 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात याद दीजिए कि इसका जो डायमीटर जो हम बोलते हैं इसको बोले हैं, ये दोनों क्या है डायमीटर, ये क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। बोला इसकी जो लेंथ है, यानी लेंथ किसकी होगी, इस मॉडल की जो लेंथ है वो क्या है आपको 12 सेंटीमीटर है। तो मॉडल की जो लेंथ है वो क्या होगी आपको टोटल 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपको 12 सेंटीमीटर मॉडल की लेंथ हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ चला गया, इफ इच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। बोला जो कोन है उस कोन की हाइट जो है वो क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है। तो कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी क्या है आपको 2 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरह से मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर आपको दिख रही है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह से उसके क्या है हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। बोला कि कितना एयर इसके अंदर कंटेंट होता है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था, रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिन्होंने क्या बोला एक मॉडल बनाया। कैसा मॉडल बनाया, बोला कि एक सिलेंडर था, सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर क्या किया एक एक कोन को उन्होंने बैठा दिया। बोला उसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर थी और उस मॉडल की जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर थी। फिर बोला क्या कि कोन की जो हाइट है वो 2-2 सेंटीमीटर की थी, तो 2 सेंटीमीटर कोन इधर, 2 सेंटीमीटर कोन इधर। अब कहने का मतलब ये है कि इसकी जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हमको इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम, इसमें 3 फिगर इंक्लूडेड है तो तीनों का आपको वॉल्यूम निकालना होगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालें, इसकी एच पता है, इसकी आर पता है। अब हमको सिलेंडर की क्या है कि हमको सिलेंडर का आर पता है बट हमको उसका एच नहीं पता है, तो एच कैसे निकालिएगा। टोटल मॉडल में से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को माइनस कर देते हैं तो मुझे क्या निकलेगा, सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। तो 12 में से 2 सेंटीमीटर का इधर एंड 2 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर जब माइनस होता है तो वो क्या निकलता है मेरा हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकल जाता है। तो चलिए अब हम लोग उसको रिटर्न करते हैं। सॉल्यूशन दे दिया, यहाँ पर क्या आगे जो गिवन दिया हुआ है आपको, गिवन क्या किया है, जो गिवन डेट दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गिवन में क्या दिया गया है आपको कि हाइट ऑफ अ मॉडल, पहले सबसे पहले बात क्या दिया हुआ है कि आप जो हाइट है वो मॉडल का हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। डायमीटर जो है वो आपका दिया हुआ है, डायमीटर जो है वो आपका क्या है 3 सेंटीमीटर है। सो इसका आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अब अभी ध्यान देना है आपको, हाइट ऑफ अ कोन भी आपको दिया हुआ है। हाइट ऑफ अ कोन क्या दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन क्या आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब आपको कोन की हाइट दी हुई है तो इस अनुसार से अब आपको क्या करना है, सिलेंडर की हाइट को भी आप मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सिलेंडर की हाइट को मेजर करते हैं। कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हाइट ऑफ अ कोन निकल गया, हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया, टोटल हाइट जो थी आपको वो 12 सेंटीमीटर थी, उसमें से दोनों कोन की हाइट को मैंने माइनस कर दिया, दोनों कोन की हाइट को मैंने माइनस कर दिया। तो मेरा कुछ टर्म इस तरह से निकला 12 - 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट हो गई वो मेरी क्या हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब हम लोग इसकी वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्या बनाया था, मॉडल को बनाया था, तो मॉडल का वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालने हैं हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन है इसलिए दोनों कोन का क्या हो गया, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसका वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं πr² होता है एंड 2 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इसको मैंने H1 मान लिया, इसको मैंने H2 मान लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइट हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या किया, इसको H1 और H2 मान लिया। अब इस दोनों में कॉमन क्या है वो कुछ देख लीजिए, जिसमें πr² है इसमें भी πr² है। मैंने πr² को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर आपका कुछ H1 बच गया और यहाँ पर आपका क्या बच गया 2/3 H2
2 बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो क्या है आपको 22/7 एंड आर जो निकली हुई थी, आर क्या थी आपको 3/2, तो 3/2 मैंने पुट कर दिया। एंड देन H1 जो है वो आपका क्या था, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की जो हाइट है वो आपकी क्या निकली है 8 है एंड 2/3। और H2 जो है, H2 देन मीन्स क्या होगी आपको, कोन की हाइट, कोन की हाइट जो है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। तो 7 है यहाँ पर, यहाँ ये सब 2 2 है। 22/7 इंटू 3 3 जा 9/2 2 2 जा 4। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 8 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, इसको जब हम बोलते 4/3 देन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको सॉल्व करिए 22/7 इंटू 9/4 इंटू, अब इसको क्या किया 3 1 का एलसीएम 3 ले लिया, 1 3 जा 3 एंड 3 8 जा 24 प्लस 3 से डिवाइड किया 1 बार में एंड 1 4 जा 4। देन आफ्टर ये क्या हो गया कुछ आपको 22/7 इंटू 9/4 एंड 24 एंड 4 28/3 कुछ इस तरह से हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कट आउट करेंगे। इस 7 से ये काटे तो ये 4 बार में कट आउट हो गया, ये 3 से ये मैं 9 को काटा 3 बार में एंड देन 4 4 आपस में कट आउट हो गया। तो 22 3 जा क्या हो गया आपको 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। याद रखिए क्या कि अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर में हो तो मीटर में होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिख लिया, अ गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बोला क्या कि एक मतलब गुलाब जामुन है जिसमें जो कि शुगर सिरप से पूरी तरह से फिल किया हुआ है, जिसमें बोला कि 30% क्या है वो उसके वॉल्यूम का 30% जो है उसमें सिरप भरा पड़ा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, बोला कि आपको निकालना फाइंड करना है हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। बोला गया कि टोटल आपको 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट, आप सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ, कितना उसमें सिरप है, फिल है। एंड इच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड। बोला कि जिसकी लंबाई जो है वो, या फिर बोले जिसकी जो फॉर्मेशन है, जो बनाया गया है वो एक कैप्सूल के जैसा बनाया गया है, जो कि बोला गया है क्या कि उसके दोनों इंड के ऊपर 2 हेमीस्फेरिकल क्या किया गया, उसको इंड पे आपको दोनों हेमीस्फेरिकल को लगाया गया है। कुछ इस तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि मैंने एक गुलाब जामुन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि फिगर में आपको दिया हुआ है, बस मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बना देता हूँ। बुक में आपको फिगर दिया हुआ है लेकिन वो फिगर मुझसे बना नहीं, इसलिए हमने क्या किया, आपको अपना फिगर बनाकर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है एक सिलेंड्रिकल शेप का था, इसके सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर क्या किया, दोनों इंड के ऊपर कुछ इस तरह से आपको ले जाकर ये इस तरह से क्या किए हैं, आपको बैठा दिया गया है। ये बैठ गया। अब इसको क्या करना है, ये एक गुलाब जामुन के रूप में है। इसको हम लोग देखिए, ये जनरली सिलेंडर एक कैप्सूल जैसा दिख रहा है, बट आप ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, एक गुलाब जामुन ही है। ठीक है। बोला ऐसे 45 गुलाब जामुन, ये तो एक मैंने बनाया। बोला एक कंटेनर है, उसमें 45 गुलाब जामुन को रखा गया है। ठीक है। कंटेनर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। इस शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। बोला गया कि एंड डायमीटर 20, देखिए डायमीटर जो है ये इसकी 2.8 दी हुई है, इसकी भी जो होगी वो 2.8 होगी, और जो इसकी लेंथ है वो लेंथ क्या दी हुई है आपको, विथ 2 हेमीस्फेयर इन विद इतना एंड द डायमीटर इतना, लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये जो है ये आपको क्या है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहली बात जो इसकी दी हुई है वो क्या है आपको, सबसे पहले लेंथ ऑफ गुलाब जामुन दी हुई है। लेंथ जो है गुलाब जामुन की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है। गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कुछ आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब जब 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक का ही टर्म है। इसमें से अगर हम यहाँ के टर्म, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है आपको, ये सिलेंडर की हाइट निकल जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, या फिर आप बोल सकते हैं सिलेंडर। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या दिया हुआ है आपको 2.8। तो रेडियस क्या हो जाएंगे आपको, रेडियस इज इक्वल टू 2.8/2 देन आफ्टर 1.4। अब क्या करना है आपको, हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकालना है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकालने का क्या भी बताएं, टोटल हाइट्स में से अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से यहाँ तक का टर्म और यहाँ से यहाँ, यानी कि ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो 1.4 एंड 1.4 कुछ इस तरह से मैं जब माइनस करता हूँ तो ये क्या निकल जाता है 5 माइनस 2.8 देन इज इक्वल टू 2.2। आपका क्या निकल गया 2.2। ये हो गया, जब आप इसको माइनस करिएगा तो ये 2.2 के रूप में आ जाएंगे। अब क्या करता हूँ, मुझे इसका क्या करता है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ध्यान दीजिएगा, गुलाब जामुन जब निकाले वॉल्यूम ऑफ, तो क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले इसमें 3 पार्ट है। क्या होता है, एक तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर
ध्यान दीजिएगा, हेमी स्फीयर है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों है, तो दोनों का निकाल दिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब मैंने निकाला तो इसका कुछ पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ जब हेमिस्फेरिकल तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसमें जो टर्म आपका कॉमन है उसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या निकल गया आपको, पाई आर स्क्वायर, दोनों में था, वैल्यू निकाल दिए। यहाँ क्या बच गया आपको, एच बच गया, 2 जा 4/3 एंड पाई आर स्क्वायर जब निकला तो यहाँ पे आर बच गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। पाई का जो वैल्यू है वो आपको 22/7 दिया हुआ है, आर जो है वो आपका क्या है 1.4 है एंड 1.4, एच जो है वो एच मैंने क्या निकाला आपका 2.2 निकाल दिया है, एंड प्लस 4/3 एंड आर जो है वो आपका 1.4 है। कुछ इस तरह से ही टर्म था, आर का वैल्यू 1.4 ही निकला है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 7 से कट आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 0.2 बार में ये क्या हो गया, कट गया, 0.2 यहाँ इसका वैल्यू निकल गया। अब जब मैं सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 2 जा 4.4 इंटू 1.4, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह से, इसको जब बना तो 2.2 प्लस 14 4 जा 5.6 एंड बाय 3, देन 3 से इसको क्या करना है आपको एलसीएम लेकर बनाना है। तो इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, 14 4 जा 56 के 6 कैरी 5 हो गया, 14 4 जा 56 एंड 5 61, देन क्या हो गया 2 डिजिट्स के बाद 1 पॉइंट बैठ गया, तो यहाँ पर आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 से मैंने मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लिया तो मैं 3 हो गया, एंड 1 से डिवाइड किया, देन 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 प्लस 5.6, ये इस तरह से बन गए। अब ये क्या हो गया 6.16, ये 1 है, ठीक है, ठीक 6.16 इंटू, अब क्या किया, दोनों को जब आपस में मैंने जोड़ा तो कुछ इस तरह से निकला 6 6 12 एंड 6 5 11 एंड 12.2/3 यानी कि बाय 3। अब 3 से ये कटने वाले हैं, देख लेना है, ये 3 से ये कट रहा है, जो कट रहा है उसको मैं क्या करूँगा, काट लूँगा। तो दोनों में से कोई नहीं कट रहा है, इसको क्या करना है, मुझे डायरेक्ट पॉइंट के फॉर्म में लेना है या फिर मल्टीप्लाई करके इसको जो वैल्यू होगा उसको निकाल लेना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 12 2 1 2 1 2 3 2 6 जा 12, मैं जैसे जल्दी से कर लेता हूँ, 2 3 2 1 एंड मल्टीप्लाई 6 1 6 देन 2 3 2 5 3 2 5 6 11 के 1 1 2 3 4 5 एंड 6 1 7, कुछ मेरा ये निकल गया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, पॉइंट बैठा देता हूँ। यहाँ पॉइंट कितना है, 2 डिजिट्स एक 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स के बाद क्या होता है पॉइंट बैठ जाएगा, तो 1 2 3 75.152 निकल जाएगा आपको, 75.152 निकल गया। इसके बाय में क्या आपका 3 हो गया। अभी ये क्या हो गया, ये जो टर्म आपका निकला है, ये टर्म आपका क्या निकला है, ये सिर्फ एक गुलाब जामुन का निकला है। ऐसे हमको 45 गुलाब जामुन का निकालने हैं, तो क्या निकालना है, यहाँ लिख देंगे आपको वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो क्या हो गया आपको 45 इंटू 75.152/3, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 निकला। आप 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 जा 30 के शून्य 3, 15 5 जा 35, 15 5 जा 75, 3 78 कैरी 7, 15 1 जा 15 7 22 कैरी 2 एंड 15 5 जा 75 2 77 एंड 7 कैरी 7 15 7 जा 105 7 112 पॉइंट आपको यहाँ 3 डिजिट के बाद बैठ गया। इसको आप देख लीजिए कि ये मल्टीप्लाई सही है गलत है। चलिए यहाँ पर मैंने इतना निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, अब बोला जाता है कि इसमें 30% क्या है आपको सिरप है, किसका सिरप है आपको, वो शुगर सिरप है, तो इसका आपको 30% निकालना है। तो टोटल शुगर सिरप ही आपसे पूछा जा रहा है, तो हमको क्या करना है कि टोटल शुगर सिरप कितना है वो फाइंड करना है। तो चलिए निकालते हैं उसको नेक्स्ट पेज में। चलिए मैंने यहाँ लिख लिया, टोटल सिरप निकालना है आपको, कितना टोटल 1127.280 निकला था। अब इसका 30% हमको क्या निकालना है। तो अब इसको क्या करता हूँ मैं, सॉल्व करता हूँ, 1 1 कट आउट हो गया 1 0 एंड देन इसको मल्टीप्लाई किया, 3 शून्य से 3 8 जा 24 के 4 2 3 2 जा 6 2 8 एंड पॉइंट लगा हुआ यहाँ पे छोड़ देते हैं पहले, पॉइंट्स के बाद ये 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 के 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 1 7 3 1 जा 3 3 1 जा 3, कुछ इस तरह से निकल गया। अगर आपको कहीं देख लीजिए कहीं मल्टीप्लाई में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको आप क्या करते हैं खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ क्या था कि ये नीचे 10 आ गया, यहाँ पर पॉइंट आपका 3 डिजिट के बाद बैठा हुआ था, मैंने यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिया। अब इसको क्या करना है कि इस 10 से इसको डिवाइड करें, जब इससे 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो इसके एक डिजिट के बाद चले जाएंगे, तो ये कुछ आपका 37.1840 निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 337.18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ लिख लिया, अब इसको मैं बनाकर दिखाता हूँ। बोला अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। बोला कि एक पेन का स्टैंड बनाया गया जो कि क्यूबॉइड के शेप में डाला गया, कुछ इस तरह से ही पेन का स्टैंड होगा। आप अपना बुक में आपका क्या हो गया कि इसका फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को आप देख लीजिएगा, उस अनुसार से आपको बन जाएगा। बोला इसके अंदर क्या किया गया है, 4 पेन को स्टैंड लगाया गया, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन
4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। बोला कि इसमें 4 कोन बनाया गया, इस तरह से क्या किया गया, आपको 4 पेन बना दिया गया है, क्योंकि इसमें पेन बना और इस तरह से कुछ इसका गोला बनाया हुआ है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये फिगर आप अपना देख लीजिएगा, उस अनुसार से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोला इसके अंदर क्या गया, चारों में आपको कोन डाला गया है, मतलब एक एक पेन को रखा गया है जो कि कोनिकल शेप्स के अनुसार से चला हुआ है। एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। बोला कि इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइड की, वो कुछ आपका 15 है, 10 है और 3.5 है। एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, और जितना भी कोन है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, जिसकी जो मतलब ऊंचाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो बोला पूरा वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये बताइए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करना क्या है इसको, सबसे पहली बात वॉल्यूम का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आप लिख लीजिएगा कि इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कुछ आपका 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या निकलेगा, 15 5 या 75 के 5 कैरी 7, 15 3 या 45 7 52 एंड इस पर एक जीरो बैठ गया, देन वहाँ से पॉइंट बैठ गया, तो क्या हो गया आपको 525। ये आपका क्या निकल गया, लकड़ी की वॉल्यूम निकल गई। टोटल जो बॉक्स था, इस बॉक्स का पूरे का वॉल्यूम निकल गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसमें कोन की वैल्यू निकालनी है, एक कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसकी भी आपको क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिकॉज मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको वो मैंने लिखने सिखा दिया है। तो क्या लिख दिया, रेडियस इज इक्वल टू इतना, डेप्थ इज इक्वल टू इतना। तो 1/3 एंड पाई का वैल्यू जो है वो 22/7। आर आपका क्या था, इसकी आर जो है वो 0.5 थी, तो 0.5 एंड एच जो है इसकी एच क्या है वो 1.4 है। देन 7 से कट आउट हो गया, 7 2 जा 14 एंड 0.2 इसका वैल्यू निकल गया। अब आपस में सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ ये इस तरह से 22 2 जा 4.4 एंड 5 5 जा 25, तो 0.25 0.25 बाय आपका 3 निकल गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 25 है, 25 4 जा 100 10, 25 4 जा 100 एंड 110। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। 2 1 3 डिजिट्स के बाद यहाँ 1 2 एंड 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट, यानी 1.1 आपका निकलेगा बाय 3 आपका टर्म था, तो कुछ आपका निकल गया 1.1/3। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पीछे से 3 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 2 एंड 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट बैठा, तो 1.1 है ये। तो 1.1/3 आपका निकल गया। ये किसकी निकली, ये एक वॉल्यूम की निकली, मतलब एक कोन की निकली। इसी तरह चारों कोन का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, चारों कोन की जब मैं निकाल दूं तो 4 इंटू 1.1/3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कुछ आपको निकला 4.4/3। ये आपका चारों का निकल गया। बोला इस चारों में से अगर इस वॉल्यूम के बॉक्स में से अगर इस चारों को मैं माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ है वो क्या है, आपको रिमेनिंग पार्ट्स बच जाएगा, लकड़ी का जो पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, आपको बच जाएगा, वो आपको निकालना है हमको। तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड। नाउ अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड का वॉल्यूम मतलब बोला जो ये तो क्यूबॉइड के शेप में था ही, इसमें से ये 4 पार्ट काट कर निकाल दिया गया है। तो बोला इसका क्या वॉल्यूम इसमें रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग पार्ट इसमें जो है उसका क्या वॉल्यूम है। तो मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी पूरे बॉक्स में से इसको माइनस कर देना। पूरे बॉक्स का जो निकला है वो कुछ आपका 525 माइनस, और यहाँ पे ये निकल गया 4.4/3, ये हो गया। अब इसको माइनस करिएगा तो ये 525 माइनस 3 से जब इसको डिवाइड कर 3 1 जा 3 एंड 1 4 3 4 जा 12 2 3 3 6 जा 18, यानी 20। कुछ इस तरह से कंडीशन आ गया आपको। अब इसको क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है। तो यहाँ पॉइंट्स है, इसके बाद कुछ नहीं तो 00, इसको आप माइनस कुछ यहाँ मैं दिखा देता हूँ 525.00 एंड यहाँ पे आपका 1.46 माइनस 10 में 6 गया 4 एंड 9 में 4 गया 5, देन इसमें से एक कॉमन गया तो ये 4 बच गया, 4 में 1 गया 3 एंड 2 5 to 3.523 5 में 1 गया 4, सॉरी ठीक है 5 to 3.54, ये आपका क्या निकल गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से बना लेने की कोशिश करिएगा। जनरली उसमें कुछ नहीं करना है, उसको सिंपल सी क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ लिड्स निकालना है एंड देन उसको क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या होगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलता हूँ। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंडर है
जिसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद इसकी जो डायमीटर है वो आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। बोला इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर रखा गया, इसी के ऊपर क्या किया गया, एक सरमाउंटेड किया गया, एक छोटा सा सिलेंडर को रख दिया गया है, कुछ इस तरह के फॉर्म में रखा हुआ है ये सिलेंडर। इसकी जो हाइट है वो आपको 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो वो 60 सेंटीमीटर है। और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आपको 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है इसकी वो क्या दी हुई है, आपको 8 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करिए। तो सिंपल इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन करिए। इसको क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिगर से मतलब सिलेंडर 1 निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 निकालिए। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालने से क्या होता है, सिलेंडर 1 जो होता है, सिलेंडर का फर्स्ट सिलेंडर का जब हम करते हैं इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस जो है वो 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है वो क्या है, आपको 220 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसी तरह से सिलेंडर 2 की जब बात की जाए, सिलेंडर 2 की, तो इसकी जो रेडियस है वो आपको दी हुई है, इसकी रेडियस क्या दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो क्या है आपको 60 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो क्या है आपको 60 सेंटीमीटर, ये आपको दी हुई है। तो अब इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया आपको, वॉल्यूम ऑफ द पूरी तरह से क्या हो गया, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जो दोनों सिलेंडर्स का आपको मिल जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या मॉडल जो बोलिए, ये जो बनाया गया है उसको बोलते हैं, या फिर आप इसको सॉलिड बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जब ये सॉलिड बन गया तो इसका कुछ इस तरह से फॉर्म है कि आपको पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट का होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड दूसरा का होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का देखिए, तो इसमें मैंने R1 एंड H1 लगा दिया, इसमें मैंने R2 एंड H2 लगा दिया। तो इसका मतलब ये पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 निकल गया। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, दोनों में पाई कॉमन था, मैंने पाई को बाहर ले लिया एंड R1 स्क्वायर H1 एंड प्लस R2 स्क्वायर H2, कुछ ये बच गया। ध्यान दीजिएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा सा अगर आपको छोटा लगे तो आपको अपना मतलब मेरे बात को फॉलो करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है एंड R1 स्क्वायर, R1 जो है वो क्या है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 12 एंड देन H1 जो है वो आपका 220 है, प्लस R2 जो है वो मेरा क्या है 8 है एंड H2 जो है वो मेरी क्या है 60 है। ये मैंने ऊपर निकाल कर देख दिया है। तो 22/7 देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई किया, 12 जा 144 इंटू 220 प्लस 8 जा 64 इंटू 60, ये कुछ इस तरह से निकल गया। 22/7 अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 22 4 जा 88 के 8 कैरी, 22 4 जा 88 8 96 के 6 9 22 1 जा 22 9 हो गया आपका 31। ठीक है, देख लेना जहाँ गलती अगर होगा तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया 3840, ये 60 है आपका। ठीक ना। अब क्या करना है, इसको आपस में ऐड कर दिया, तो 22/7 अब इसको क्या किया मैंने ऐड किया, तो ये कुछ 0 8 4 12 एंड 6 8 14 एंड 15 एंड 1 3 4 1 5 एंड 3, कुछ इस तरह से नहीं गया 3 5 5 2 0। देख लेता हूँ एक बार, 0 0 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 8 14 के 4 1 15 के 14 1 15 के 5 हाथ में 1 1 एंड 3 1 4 1 5 3 का 3 उधर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसे कटेगा, इसे काट के देखता हूँ। 3 से 7 से काटा, 7 5 जा 55 एंड देन 7 सॉरी ये तो कटने वाला नहीं है, कैसे मैंने पॉइंट में काट दिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 22/7 इंटू 3 5 5 2 0। अब इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके, या फिर हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अभी क्या किया गया कि बोला कि इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना ही होगा, बिकॉज इसमें इसका वेट पूछ रहा है कि ये कितने ग्राम का है। ठीक है, तो कितने ग्राम का है, तो 1 से इसको क्या सेंटीमीटर क्यूब के अनुसार से इसको डालना है। तो मैं इसे कुछ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर डिवाइड करना होगा मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, 22 44 के 4 हाथ में 4 22 5 110 4 14 के 4 हाथ में 11 11 22 5 110 11 110 11 121 के 1 12 12 22 66 66 66 67 10 78 और ऊपर से एक 0 बैठ गया 7। जब 7 से मैंने डिवाइड किया 7 1 जा 7 7 1 जा 7 1 11 7 1 जा 7
4 44 7 6 जा 42 2 24 7 3 जा 21 3 30 7 4 जा 28 0 0 0 7 4 जा 28 2 एंड 2 20 7 2 जा 14 6 7 8 जा, यानी ये कुछ आपका निकल जाएगा। यहाँ का जो कुछ टर्म है, ये कुछ टर्म आपको इसे डिवाइड करने के बाद ये निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान देना है कि यहीं पे मैं थोड़ा छोटा सा लिख के दिखाता हूँ। बोला क्या कि लिखा गया है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट जो है वो 8 ग्राम है। सो इसलिए क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ये जो इतना निकला आपको 11634.28 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयरन है, इसकी जो वेट होगी वो क्या हो जाएगी, तो 8 मल्टीप्लाई 11634.28, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 8 64 के 4 4 2 16 24 के 2 हाथ में 2 8 6 32 6 38 8 2 16 8 8 64 के 4 6 8 2 16 6 22 के 2 हाथ में 2 8 6 32 2 34 के 4 3 3 3 8 24 3 27 के 7 2 2 2 2 8 48 2 50 के 0 5 5 5 8 एकम 8 5 13 के 3 हाथ में 1 8 एकम 8 8 एकम 8 1 9 8 एकम 8, कुछ ये आपका इतना निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये ग्राम निकल गया। इसको केजी में बदलने के लिए डिवाइड कर देंगे। 1000 से, इसको ग्राम है, इसको मैंने केजी में बदला तो क्या हो जाएगा, ये इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये कुछ आपका निकलेंगे 893.07424। सो आप इसको 893 kg भी कह सकते हैं, यानी 893 kg 893 kg इसका क्या हो जाएगा, कुछ आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहाँ लिख लिया है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। देखिए बोला क्या कि एक, इसको कुछ इस तरह से फिगर बोल रहा है क्या कि एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंडर है। इस एक सिलेंडर के अंदर क्या किया गया है कि एक कोन को इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है, जिसकी जो हाइट है वो, सॉरी, एक कोन को क्या किया, इसके अंदर फिक्स किया गया है और इसको क्या करना है, इसकी जो बेस है वो बेस कुछ आपको हेमिस्फीयर के रूप में है, हेमिस्फीयरिकल शेप में है। तो यहाँ पे चलिए कुछ मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ ये इस तरह से हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हेमिस्फीयर के रूप में, ये यहाँ से इस तरह से हैं, ये इस तरह से, एंड देन इसको यहाँ से इस तरह से क्या किया, कोन। ये कुछ इस तरह का फिगर था और इस फिगर को बोला कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को स्टैंड किया गया है, ठीक है, और इसी को क्या करता है, एक सिलेंडर में फिल कर दिया गया है, जिसकी हाइट जो है, जिसकी इसकी पूरी हाइट जो है वो क्या होगा, सिलेंडर के हाइट के बराबर है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी है। एंड देन क्या करते हैं, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है आपको देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया, हाइट ऑफ सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 मीटर। यहाँ जो सर्कुलर कोन की हाइट है वो क्या हो गया, 120 मीटर है, और रेडियस जो इसकी 60 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है ये क्या हो गया आपको 60 सेंटीमीटर। तो ये आपको इसकी 60 सेंटीमीटर इसकी रेडियस निकल गई। एंड इसकी जो हाइट बोल रही है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट आपको क्या बोल रहा है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकल गई। उसके बाद बोल रहा है हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड कॉपीराइट इन अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज बॉटम, बोला इसको जो बॉटम तक टच करता है। उसके बाद बोल रहा है इसको जब इसके अंदर डाला जाता है तो कितना वाटर उसके अंदर बच जाता है सिलेंडर के अंदर, वो आपसे पूछ रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस जो सिलेंडर की रेडियस है वो भी क्या है आपको 60 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है 60 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो कुछ 180 सेंटीमीटर है, ये आप दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बात क्या होता है, कोन की जो हो गया, कोन की जो, कोन का पहले हम निकालते हैं। कोन का क्या है, रेडियस जो है वो क्या है आपका, कोन का जो रेडियस है वो आपको 60 सेंटीमीटर है। एंड हाइट जो है वो क्या है आपको 120 है, हाइट जो है इसकी क्या है 120 है। इसी तरह से स्फीयर का जो होता है, इसमें इसकी क्या होता है, स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है आपको, स्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी आपको, स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है आपको 60 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपको क्या है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी आपको 60 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड इसकी हाइट जो है वो, इसकी हाइट क्या है आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसका क्या था, वॉल्यूम निकालना है आपको, कितना वाटर इसके अंदर बच गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर,
ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसका क्या हो गया, सबसे पहले बात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, ठीक है। फिर इसमें से आपको माइनस करना होगा, इसको अंदर डालें तो इसके यानी मतलब पानी बाहर आ रहा है, यानी इसको माइनस करना होगा। माइनस वॉल्यूम ऑफ, क्या हो गया आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा इंक गिर गया, इसलिए क्या हो गया, आपको दिक्कत ना हो। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये क्या हो जाएगा आपको 4, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू को पुट करते हैं। ये पुट करने का तरीका चलिए ठीक से बनाते हैं। पाई आर स्क्वायर, इसको क्या पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड माइनस से कि माइनस प्लस माइनस 2/3 पाई आर क्यू। अब इसमें से जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर तीनों में था, बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आपका एच बच गया, यहाँ पे 1/3 एच बच गया, और यहाँ पे बच गया आपका 2/3 आर। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए, पाई का वैल्यू जो है वो क्या है आपका 22/7 है, आर जो है वो आपका क्या था 60 × 60 है, एंड देन एच जो है वो आपका क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ पे आपको कोण की जो भाई उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको H1 मान लेते हैं और इसको हम लोग H2 मान लेते हैं। यहाँ दो हाइट है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, H1 है, ये क्या है आपका H2 है। तो ये कुछ तरह इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, H1 जो है वो H1 आपका क्या है, H1 किसका मैंने लिया था, सिलेंडर का लिया था। सिलेंडर क्या हो गया आपका 180 इसकी हाइट है, -1/3, और H2 क्या है 60, H2 जो है 120 है, तो मैंने यहाँ 120 लिख दिया, 120 लिख दिया। एंड उसके बाद क्या 2/3 आर, 2/3 एंड आर की जो वैल्यू है वो आपको 60 है, 60 है सबकी, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ काट दें, 3 से 3 काटे तो ये 40 बार में कट गया, और 3 से मैंने ये 60 को काट दिया तो ये 20 बार में कट आउट हो गया। अब यहाँ बनाते हैं, तो इसको कुछ इस तरह से लिख दिया 22/7 × 60, 60 की मल्टीप्लाई किए तो कुछ 3600 आपका निकल जाता है। एंड देन इसको जब सॉल्व करते हैं 180 डिग्री -40 एंड 22 है -40, इसको क्या किया माइनस 180 में से जब 40 80 जब माइनस हो गया तो ये कुछ आपका इस तरह से निकल गया 22/7 × 3600 × 180 में से जब 80 चला गया तो आपका कुछ 100 आ गया। अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलेगा 22 × सॉरी मल्टीप्लाई किया कहाँ मैंने, 36 से किया था, 36 2 जा 72 के 2 7, 36 2 जा 72 एंड 7 79 पे 20 240 1 2 3 40 डन बाय 7। अब ये क्या कटने वाली है, अगर 7 से कट आउट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इसका क्या आंसर होगा, पॉइंट में आपका इसका आंसर निकलेगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, पानी की बात कर रही है तो क्या होता है आपको, ये किस चीज़ में है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं, इसको बाद में डिवाइड करें, लिखेंगे चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, सो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 79240 सेंटीमीटर क्यूब बाय 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 792 पे 1 2 3 40 बाय 7000, ये 1000 नीचे आ गया, ठीक है। अब ये 3030 कट आउट हो गया तो ये क्या बच गया 7920 बाय 7, 7 से इसको डिवाइड करिएगा कुछ निकलेगा, 7 1 जा 7 1 7 1 जा 7 2 20 7 3 जा 21 1 10 7 1 जा 7 3 37 4 जा 28 2 7 2 जा 24, यही कुछ आपका निकल गया, इतना आपको लीटर यानी 113142 लीटर आपका आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं समझा देता हूँ। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct. पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लेना है। तो चलिए अभी कुछ ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगता है, मतलब समझ में आ रहा है क्या कि देखिए बोला कि एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल है, एक स्फेयर है, कुछ स्फेयर आपको समझ लिए, यहाँ से एक स्फेयर को मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से बना दिया, और बोला इसका जो नेक है, ये इसका जो नेक है, इसके नेक को ये कुछ इस तरह से नेक है, ठीक है, ये इस तरह से, ये जस्ट लाइक एक सुराही है, इस ये जस्ट लाइक आपका क्या है, एक सुराही, सुराही समझते हैं जिसमें पानी भर के रखा जाता है, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में। बोला एक स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास के रूप में है, जिसके ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक नेक लगा हुआ है, ठीक है। इसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या होता है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी जो लंबाई है वो कुछ 8 सेंटीमीटर लंबी है, और इसकी जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो डायमीटर है वो क्या है आपको 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब दे यहाँ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब इसके बाद बोला डायमीटर ऑफ दिस 8.5 सेंटीमीटर
देखिए किसकी डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये जो स्फेयर है इसकी जो डायमीटर दी हुई है वो क्या है आपको 8.5 है। इसकी जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो क्या इसका रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका रेडियस 8.5/2 हो जाएगा। अब इसको आप लोग खुद से घर में सॉल्व करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, इसको निकालना क्या है। इसका डायरेक्टली निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्लास, जो ग्लास है आपका स्फेरिकल ग्लास वो उसका निकालना है। तो इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले निकालिएगा आप लोग वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसके बाद ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।